हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट इन कक्ष। आज हम पढ़ेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने लर्निंग की मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। आज हम क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरीज हैं उनको डिस्कस करेंगे। थ्योरीज ऑफ लर्निंग ये एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर या साइकोलॉजी में आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लर्निंग थ्योरीज। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लर्निंग थ्योरीज। 3 तरीके की लर्निंग थ्योरीज होती हैं: बिहेवियरलिस्टिक थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरीज। ओके, अब लर्निंग में सबसे पहले हम क्लासिकल कंडीशनिंग देखेंगे, फिर कॉग्निटिव बिहेवियर, ऑपरेंट लर्निंग एंड सोशल बिहेवियर को डिस्कस करेंगे। क्लासिकल कंडीशनिंग. Classical conditioning deals with association of one event with another desired event, resulting in a desired behavior of learning. इसमें क्या होता है? क्लासिकल कंडीशनिंग किससे डील करता है? एसोसिएशन, एक इवेंट का और दूसरे डिजायर्ड इवेंट या रिजल्ट जो हम चाह रहे हैं कि इस इवेंट से ये रिजल्ट हो, उसका एसोसिएशन जो होता है, उस बिहेवियर को हम लर्निंग कहते हैं। Type of conditioning where an individual respond to same stimulus that would invariably produce such a response. ये एक ऐसी कंडीशनिंग है, एक ऐसी लर्निंग है जहाँ पर कोई इंडिविजुअल किसी स्टिमुलस को के लिए रिस्पॉन्ड करता है इनवेरिएबली एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को। मतलब इसमें इस लर्निंग में क्या होता है? स्टिमुलस क्या होता है? जिसे देखकर कुछ प्रतिक्रिया हो, स्टिमुलेट हो हम, ठीक है। ऐसा कोई कंडीशन लगा दी जाती है जिसे हम देखकर स्टिमुलेट हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर रिजल्ट के लिए। Ivan Pavlov, a Russian psychologist, developed conditioning theory based on his experiment on dog to study the relation between the dog's salivation and ringing of bell. अब इवान पेवलोव एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक कंडीशनिंग थ्योरी डेवलप की। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था डॉग पर। उन्होंने क्या फाइंड आउट किया था इस स्टडी में? डॉग का सैलिवेशन और रिंगिंग ऑफ बेल के बीच में रिलेशन। डॉग का सैलिवेशन मीन्स जो सलाइवा हमारे मुंह में आता है खाने को देखकर, पानी आ जाना जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, और रिंगिंग ऑफ बेल, इनका एक रिलेशन क्रिएट कर दिया था। वो कैसे किया था, आइए हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। क्लासिकल कंडीशनिंग. A simple surgical procedure helped him to measure accurately the amount of saliva secreted by dog. एक ये सर्जिकल प्रोसीजर था जो हेल्प किया, जिस प्रोसीजर ने एक्यूरेटली मेजर करने के लिए अमाउंट ऑफ सलाइवा जो कि डॉग के मुंह में आया था। When he presented a piece of meat to dog, he noticed a great deal of salivation, and the salivation and conditional response. क्या बोल रहे हैं कि पहले पेवलोव ने डॉग को एक मीट का पीस दिखाया और उन्होंने एक ग्रेट अमाउंट में, एक बहुत अच्छे अमाउंट में डॉग के मुंह में सलाइवा देखा, जो कि एक अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था। ऑब्वियसली फूड को देखकर हमें हमारे मुंह में भी ऑटोमेटिकली पानी आ जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज, अब सेकेंड स्टेज पर पेवलोव ने क्या किया? एक बेल रिंग की। ये क्या था? एक न्यूट्रल स्टिमुलस लगा दिया, क्योंकि बेल को रिंग करने से तो किसी के मुंह में भी सलाइवा नहीं आएगा ऑब्वियसली। और ऐसा ही डॉग के साथ हुआ, डॉग ने भी सैलिवेट नहीं किया। फिर पेवलोव ने क्या किया? इंट्रोड्यूस की साउंड। हर बार जब भी वो उसको मीट देता था उससे पहले बेल बजा देता था, ठीक है। तो डॉग ने क्या है, अपने माइंड में कनेक्शन बना लिया कि पहले मुझे बेल बजेगी, बेल की आवाज सुनाई देगी, उसके बाद मुझे मीट मिलेगा। फिर क्या हुआ? डॉग ने धीरे धीरे सीख लिया। द डॉग इवेंचुअली लर्न टू सैलिवेट इन रिस्पॉन्स ऑफ रिंगिंग ऑफ बेल इवन व्हेन देयर इज नो मीट। फिर डॉग ने क्या सीख लिया कि जब भी बेल बजेगी
तभी उसको सेलिब्रेट करना है। इवन वहां पर अगर मीट नहीं है तो भी उसने सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया था। उसके मुंह में बेल बजते ही पानी आने लगता था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था जैसे ही बेल बजेगी तो मुझे मीट मिलेगा। पेवलॉव कंडीशन द डॉग टू रिस्पॉन्स टू लर्न स्टिमुलस। पेवलॉव ने क्या किया, डॉग को सिखा दिया कि स्टिमुलस जो है, जो भी बेल बज रही है, उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। थॉर्डाइक आए नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट, जिन्होंने इस लॉ को दिस लॉ ऑफ एक्सरसाइज विच स्टेट्स दैट बिहेवियर कैन बी लर्न बाय रिपीटिव बाय एसोसिएशन बिटवीन अ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। थॉर्डाइक ने क्या कहा, इस लॉ को एक एक्सरसाइज कहा जो कि एक बिहेवियर को सेटअप करती है। जब हम कोई रिपीटेशन होता है एसोसिएशन का बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स का, जब भी रिपीटेशन होता है तब हम इसे सीखते हैं। रिपीटेटिव प्रोसेस बता दिया। द मीट वॉज अनकंडीशनड स्टिमुलस। मीट क्या था, अनकंडीशन स्टिमुलस था, क्योंकि मीट को देखकर तो ऑब्वियसली पानी आना ही था, तो कोई कंडीशन तो थी नहीं उसमें। विच कॉज डॉग टू रिएक्ट इन अ स्पेसिफिक वे। जिससे क्या हुआ, डॉग स्पेसिफिक वे में रिएक्ट करने लगा। हेयर सेलिब्रेशन इज अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, और सेलिब्रेशन क्या हुआ, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स हुआ। बेल वॉज एन आर्टिफिशियल स्टिमुलस और कंडीशन स्टिमुलस। बेल क्या थी, आर्टिफिशियल और कंडीशन स्टिमुलस थी। स्टार्टिंग में वो न्यूट्रल थी, पर धीरे धीरे उससे रिजल्ट आने लगे। ठीक है, जब कंडीशनिंग हो गई, जब डॉग ने सीख लिया, तो डॉग ने सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। किसके बदले, बेल। बेल जैसे ही बजती थी उसने सेलिब्रेट स्टार्ट कर दिया। देन कंडीशन स्टिमुलस लेड टू कंडीशन रिस्पॉन्स। फिर क्या हुआ, कंडीशन स्टिमुलस जो था, बेल जो थी, उसके बदले कंडीशन रिस्पॉन्स हमें स्टार्ट हो गया। बेल के बदले हमें सेलिब्रेट होना स्टार्ट हो गया। अब हम पढ़ेंगे स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के बीच में रिलेशन क्या था। बिफोर कंडीशनिंग से पहले, जब तक डॉग ने लर्न नहीं किया था, उससे पहले अनकंडीशनल स्टिमुलस था मीट, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था सेलिब्रेशन, और कंडीशनल स्टिमुलस था बेल, जिससे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। जब प्रोसेस चल रही थी तो अनकंडीशनल स्टिमुलस मीट था, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स सेलिब्रेशन था, और कंडीशनल स्टिमुलस थी बेल, जिससे धीरे धीरे अनकंडीशनल रिस्पॉन्स भी आ रहा था। आफ्टर कंडीशनिंग, कंडीशन स्टिमुलस बेल हुई, कंडीशन रिस्पॉन्स सेलिब्रेशन हुई। ये इम्प्लीकेशन, क्लासिकल कंडीशनिंग, ये क्या है, लर्निंग है क्लासिकल कंडीशनिंग किसकी, एक कंडीशन रिस्पॉन्स की। एक कंडीशन रिस्पॉन्स क्या है, ये इन्वॉल्व करता है एसोसिएशन किसके बीच, कंडीशन स्टिमुलस एंड अनकंडीशन स्टिमुलस के बीच जो रिलेशन है उसको हम लर्निंग या क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। यूजिंग द पेयर्ड स्टिमुली, हम दो स्टिमुली को पेयर करके, एक वन कंपेलिंग, कंपेलिंग क्या था मीट, एंड द अदर वन न्यूट्रल, न्यूट्रल क्या था बेल। इन दोनों के को जब हम पेयर करते हैं तब न्यूट्रल क्या बन जाता है, कंडीशन स्टिमुलस। मतलब जो न्यूट्रल स्टिमुलस था वो बेल था, पर जब बेल बार बार बजती रही मीट से पहले, तो वो क्या हो गया, कंडीशन स्टिमुलस हो गया। डॉग को लगने लगा कि अभी बेल बजी है तो मीट मिलेगा। ठीक है, एंड द टेक्स द प्रॉपर्टीज ऑफ अनकंडीशन स्टिमुलस, और अनकंडीशन स्टिमुलस की प्रॉपर्टीज कर लेता है। मतलब अब पहले तो मीट को देखकर डॉग सेलिब्रेट कर रहा था, अब बेल ने उसकी प्रॉपर्टीज ले ली, अब उसे पता था कि बेल बजी है, अब मीट मिलेगा, तो क्या है, उसने अनकंडीशनड स्टिमुलस मीट जो था उसकी प्रॉपर्टीज ले ली। बेल सुनना ही देती थी, वैसे ही वो सेलिब्रेट होना स्टार्ट कर दिया, उसे लगता है हाँ अब मीट मिलेगा। अब हम पढ़ेंगे कुछ एग्जाम्पल्स।
जब कोई इंडिविजुअल होता है, उसका स्टिमुलस क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है। जब वो कोई स्नेक देखता है तो वो दूर भाग जाता है, उसको डर लगता है कभी ये काट नहीं ले, इसलिए वो स्नेक को देख के दूर दूर भागता है। ऑटोक्रेटिक बॉस गिव्स ऑर्डर, जब एक ऑटोक्रेटिक बॉस हमें ऑर्डर देता है तो हम क्या कहते हैं, यस बॉस। सी इज अ गुड बुक, रीड इट। कोई अच्छी बुक देखकर हम क्या करते हैं, उसे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मैं उसका ज़रूर वीडियो बनाऊंगी या फिर आपकी क्वेरी को सॉल्व करूंगी।